हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी और दिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीकेएसयू यूजी रजिस्ट्रेशन सेशन 2023 से 27 को लेकर के वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में इससे पहले वाली जो वीडियो पब्लिश करी गई थी उसमें बताया गया था कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जो मतलब पेंडिंग की वजह थी, वो मेन चीज थी कि सब्जेक्ट चयन की प्रक्रिया क्लियर नहीं थी। इससे पहले क्या था, जब आप लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो उस वक्त एक तो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स वाला लागू होना था, तो जल्दी जल्दी में अप्लाई शुरू हुआ और उस वक्त सब्जेक्ट क्या क्या होंगे इसकी क्लियरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मेजर कोर्स का सिलेक्शन करके आप लोगों को अप्लाई करने का ऑप्शन दे दिया गया था। और अभी तक बस जो 5 और अदर सब्जेक्ट है उसमें अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं हुई। स्टूडेंट्स की तरफ से भी कोई जो ऑप्शंस है वो सेलेक्ट नहीं किए गए थे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उस तरीके का सेटअप नहीं बना था। तो अब फाइनली जो है आपके सब्जेक्ट चूज करने को लेकर के सारी डिटेलिंग जो है जारी कर दी गई है। कौन से स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट चुन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 6 तरह के कोर्सेज हैं, एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, वीएसी, एसईसी, एईसी, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे और आप अपने हिसाब से कौन सब्जेक्ट चुन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कब से कब तक ये सब्जेक्ट चुनने की तिथि निर्धारित करी गई है, लास्ट डेट कब तक है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट चुनने की प्रक्रिया की लिंक वगैरह सारी डिटेलिंग मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी जरूरत है, जो सब्जेक्ट चूज करने को लेकर के कंफ्यूज है कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना चाहिए, उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ज्यादा डिटेलिंग में ना जाते हुए हम लोग अब चलते हैं डेट की तरफ कि कब से कब तक आपकी जो सब्जेक्ट चेंज करने की चूज करने की प्रोसीजर है वो होने वाली है। तो सब्जेक्ट आपको 19 सितंबर से चयन होना शुरू हो चुका है, 19 सितंबर के 1 बजे दोपहर से, जो कि आपको 21 सितंबर तक चलेगा। 21 सितंबर की रात्रि 8 बजे तक आप अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल डेट हो गई। सब्जेक्ट की लिस्ट की बात करें तो पहले हम लोग 3 कोर्सेज इधर जो है एईसी, वीएसी और एसईसी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद एमआईसी और एमडीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम एईसी की बात करें तो एईसी के बारे में अगर थोड़ा सा आप समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से है कि आपका जो पहले वाला जो ग्रेजुएशन का कोर्स था 3 साल वाला, उसमें क्या होता था, एक ऑनर्स पेपर होता था, 2 सब्सिडियरी पेपर होता था और कंपोजिशन पेपर होता था। कंपोजिशन में सब्जेक्ट्स में जो लैंग्वेज के पेपर होते थे, यानी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, इन सब तरह की सब्जेक्ट जो है उस समय होती थी। तो जिसको 100 नंबर का लेना होता था हिंदी, वो 100 नंबर का हिंदी लेते थे, इंग्लिश वाले 100 नंबर का इंग्लिश लेते थे, कोई 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश ले लेता था अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है, यही चीजें कंपोजिशन जो थी वो अब एईसी बन चुकी है। एईसी दैट मींस एबिलिटी इनहैंसमेंट कोर्स। लेकिन इसमें 50-50 वाला सिस्टम नहीं है, ये 100 नंबर का पेपर है। आपको या तो 100 नंबर की हिंदी लेनी होगी, 100 नंबर की या तो इंग्लिश लेनी होगी, संस्कृत लेना होगा, भोजपुरी लेना होगा, उर्दू लेना होगा या फिर प्रकृत लेना होगा। अपने पसंद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप इन 6 सब्जेक्ट्स यानी 6 जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, इसे भाषिक जो भाषा वाली लैंग्वेज है वो सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसमें से आप अपने हिसाब से जो चुनना है चुन सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वैसे ज्यादा चांसेस है कि हिंदी और इंग्लिश ही चुनेंगे। इसमें से कोई इंग्लिश चुन सकता है, कोई हिंदी चुन सकता है, तो ये आप अपने हिसाब से चुनेंगे दोनों में से कोई एक। वीएससी की अगर हम बात करें तो वीएससी में वैल्यू एडेड कोर्स, इसमें एथिक्स एंड कल्चर और स्वच्छ भारत को रखा गया। इन दोनों में से कोई एक कोर्स आपको चुनना है। एसईसी की बात करें, स्किल इनहैंसमेंट कोर्स की बात करें, तो इसमें भी आपको 2 कोर्सेज मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ और पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड लीडरशिप। इन दोनों में से भी कोई एक कोर्स आपको चुन लेना है। तो ये बेसिकली सेम होने वाला है सारे के लिए, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सबका यही सेम पैटर्न रहेगा। इसमें से जो चुनना है आपको चुनना होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हो गई। अब आते हैं अपने जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, एमआईसी और जो आपका एमडीसी है उसके तरफ। एमजेसी तो आप पहले ही चुन चुके हैं, जब आप अप्लाई किए थे उस समय जो सब्जेक्ट आप चुने थे वो आपका एमजीसी यानी मेजर कोर्स वाला सब्जेक्ट है। ये हो गया आपका माइनर कोर्स और ये हो गया एमडीसी कोर्स। एमडीसी और एमआईसी की तरफ अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे तो जैसे पहले होता था ना कि ऑनर्स ले लिए उसके बाद सब्सिडियरी लिए, तो एमआईसी और एमडीसी दोनों सेम नहीं है, एमडीसी अलग है, एमआईसी अलग है, ठीक है।
इसमें क्या है, MIC आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसके लिए आपने अप्लाई कर रखा है। सपोज दैट कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो MIC में आपको साइंस का ही कोई और सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको कॉमर्स का लेना होगा, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स का लेना होगा। लेकिन अगर आप MDC में सब्जेक्ट चुन रहे हैं तो MDC में अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं फिर भी आप आर्ट्स का विषय पढ़ सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के विषय पढ़ सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप जो अदर कोर्सेज हैं उसको ले सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको स्ट्रीम चेंज करके सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा। यानी अब जैसा कि पहले बताया गया था कि साइंस वाले स्टूडेंट भी आर्ट्स पढ़ सकेंगे, तो ये चीजें अब आपको इसमें मिलने वाली हैं। तो ये आपका MDC कोर्स है। और MIC तो बेसिकली सेम है, जैसे पहले होता था ना कि फिजिक्स अगर कोई ऑनर्स ले लिया तो उसको सब्सिडियरी में केमिस्ट्री लेना पड़ता था, मतलब मैथ लेना पड़ता था, तो इसी तरीके से MIC में होगा। तो MIC की अगर हम डिटेलिंग चेक करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें बस इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे विजिट करें स्क्रॉल करते हुए तो आपको डिटेलिंग मिलेंगी। यहाँ पे हर कोर्सेज के लिए अलग अलग दिया गया है। कॉमर्स वाले के लिए अलग है, साइंस वालों के लिए अलग है। और आर्ट्स के सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है आपका सोशल साइंस और एक है आपका ह्यूमैनिटीज। तो आपका प्रॉपर तरीके से कौन सा सब्जेक्ट मतलब आ रहा है, आप सोशल स्टडीज में आ रहे हैं या फिर ह्यूमैनिटीज में आ रहे हैं, वो पहले आप चेक कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग अगर हम बात करें कॉमर्स वालों की, सपोज दैट थोड़ा सा हम क्लियर कर ले कि अगर आपने मेजर कोर्स में अकाउंटिंग लिया तो कॉमर्स का जो कोई और सब्जेक्ट है वो आपको MIC में लेना है, ठीक है, कॉमर्स का ही, आप इसमें आर्ट्स का नहीं ले सकते। लेकिन MDC के अंतर्गत आपको क्या करना होगा, आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिलोसफी या फिर ज्योग्राफी, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के अपना MDC का कोर्स कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग अगर बात करें साइंस वालों की, तो साइंस वालों के लिए हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब साइंस में सपोज दैट किसी ने मेजर कोर्स में कोई फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, मतलब इसी में से कोई एक होंगे, तो MIC में क्या करना होगा, जो अगर आप फिजिक्स ले चुके हैं MJC में, सपोज दैट कोई MJC में फिजिक्स ले लिया, तो MIC में उन्हें क्या करना होगा, ये जो बाकी का बच गया उसमें से कोई एक ले लेना होगा। अब आप जूलॉजी ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। MIC और MGC का कंफ्यूजन क्लियर है। अब MDC की बात करें तो देखिए साइंस के स्टूडेंट्स को MDC में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, फिलोसफी, ज्योग्राफी, अकाउंटिंग, इतने सारे सब्जेक्ट, यानी साइंस वाले आप चाहें तो कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रीफरेंस मिल रहा है आपको। अब आगे चले अगर आर्ट्स की तरफ, तो आर्ट्स को जैसा कि मैंने बताया 2 पार्ट में बांटा गया है, ये है सोशल स्टडीज वाला और नीचे आपको मिल जाएगा ह्यूमैनिटीज वाला। सोशल स्टडीज में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बेसिकली सोशल की जो यानी स्टडी SST की जो सब्जेक्ट्स है उसे रखा गया है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, AIHC, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, रूरल इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से देखें तो ये पूरा का पूरा SST का ही मतलब बटा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसमें से कोई एक ऑनर्स के रूप में यानी मेजर कोर्स के रूप में लिए हुए हैं तो फिर आपको माइनर में भी इसी में से कोई एक को लेना होगा, ये तो क्लियर है। जो मेजर लिए हैं उसी में से एक सब्जेक्ट आपको माइनर लेना होगा। उसके बाद MDC की बात करें तो इसमें भी MDC यहाँ पे आपको ऑप्शंस के रूप में मिलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथिली, म्यूजिक, उर्दू, बंगाली, फिलोसफी, अकाउंटिंग, कॉमर्स, यानी आर्ट्स वाले भी कॉमर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। नीचे अगर और स्क्रॉल करें, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे और भी जो आर्ट्स की सब्जेक्ट होती हैं, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, म्यूजिक, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, अगर आप इसमें से कोई एक आर्ट्स के रूप में लिए हैं मेजर कोर्स के फॉर्म में, तो फिर आपको इसी में से कोई और एक MIC के रूप में लेना होगा। और MDC की अगर बात करें तो MDC में यहाँ पे आपको नीचे इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, अकाउंटिंग, कॉमर्स। तो ये आपका पूरा का पूरा डिटेल में छाट करके दिया गया है कि कौन से स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट लेकर के पढ़ सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जो सब्जेक्ट चुनते हैं उसी के आधार पर आपके आगे का करियर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट बहुत ही ध्यान से चुनिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप फ्री है MDC में कोई और कोर्सेज को लेने के लिए, तो ये आपको डाउट्स में नहीं रहना है, आप एकदम प्रॉपर तरीके से सोच विचार करके देख करके लिए। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए बेसिकली होता ये है कि अब मान लीजिए आपको मन है कि आप इकोनॉमिक्स लेकर के MDC में पढ़े, लेकिन आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है, तो फिर उस कंडीशन में आपके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए
यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन को लेकर के आपकी प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग में जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो वहाँ पे लिखा गया है कि आप पहले अपना जो इंटरेस्ट है वो देख लीजिए और उसके बाद अपने कॉलेज से टीचर से जाकर के कंसल्ट कीजिए और तब जाकर के आप अपना सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन फिल कीजिए। ठीक है, सपोज दैट हर यूनिवर्सिटी में हर सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती है, हर कॉलेज उस तरीके का नहीं होता है, हर कॉलेज में हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं होता है, जिस वजह से हर सब्जेक्ट हर कॉलेज में नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले आप इधर अपना सब्जेक्ट चेक कर लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट है इस पेज पे विजिट करके, और चेक करने के बाद आप जाइए अपने कॉलेज में जाकर के अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए ये सब्जेक्ट है भी इस कॉलेज में या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप उसमें नहीं ले पाएंगे, और अगर है तो आप उसमें से जो भी अवेलेबल सब्जेक्ट है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, अगर आप इसे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें तो नामांकित छात्र छात्रों के माइनर विषय के चयन हेतु 19 से 21 रात्रि 8 बजे तक पोर्टल खुलेगा। लॉगिन करके आपको करना है, लॉगिन लिंक अभी दिखाया जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करें। नीचे स्क्रॉल करते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया गया है विषय का चुनाव करने से पहले अपने प्रमुख विषय के विभागाध्यक्ष के से सलाह लेंगे, उसके बाद ही करेंगे। ठीक है, कंसल्ट करने का जो अनाउंसमेंट है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही दिया गया है। फिर आप जब चुन लीजिएगा तो प्रिंट आउट निकाल करके चेक कर लीजिएगा, अगर कोई गलती निकलता है, होता है कभी कभी गलत हो जाएगा, तो आपको क्या करना है अपने कॉलेज में जाना है, वहां से जाकर के फिर करेक्शन करवाना है। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्रोसीजर हुई। लिंक की अगर बात करें तो इस पेज पे आने के बाद, इस पेज पे आने के बाद जस्ट आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, आप देख रहे हैं सब्जेक्ट चूज लिंक है ये यहाँ पे, तो क्लिक हियर कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की नई पोर्टल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी सेम इंस्ट्रक्शंस यहीं से आपको वहाँ पे दिया गया था। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आप चाहे पढ़ने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी इंटर कीजिएगा, पासवर्ड इंटर कीजिएगा जो आप शुरू से मेरिट लिस्ट वगैरह चेक करने के लिए करते आए हैं। यहाँ पे इंटर करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप कई बार कर चुके हैं। लॉग इन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, सब्जेक्ट चुनते चले जाना है, प्रिंट आउट कर लेना है, प्रिंट करने के बाद मिला लेना है, मिला लेने के बाद चले जाना है कॉलेज और जो भी है। हालांकि जो सब्जेक्ट चुनने से पहले जो कंसल्टिंग वाली प्रोसेस है टीचर से जाकर के वो डेफिनेटली करना ही करना है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। अब बात आती है इतनी सारी चीजें तो हो गई, लेकिन इस पेज पे आए कैसे ताकि हम सारी चीजों को चेक कर सके। इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है, चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना studyorigin.com। studyorigin.com सर्च कीजिएगा, आपके सामने दो ऑप्शंस नजर आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको एक studyorigin.in मिल रहा होगा, एक studyorigin.com मिल रहा है, तो आपको .com पे क्लिक करना है। studyorigin.in हमारी पहले वाली वेबसाइट है, इस पे पहले अपडेट शेयर किए जाते थे, लेकिन अब हम लोग .in से .com पे शिफ्ट हो चुके हैं। क्लिक करने के बाद studyorigin.com का होम पेज नजर आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपका एक सर्च बॉक्स, अगर आप स्टडी ऑरिजिन से मतलब पहले भी अगर विजिट कर चुके होंगे तो आपको पता होगा सर्च बॉक्स में हमें क्या करना होता है, जो भी चीजें चाहिए सर्च करना होता है। तो VKSU UG रजिस्ट्रेशन इतना करके आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नया पेज मतलब फिल्टर होकर के आ जाएगा, जो जहां कहीं भी होगा आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक क्लिक में ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करते हुए आप सारी डिटेलिंग्स को पढ़ पाएंगे। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछ लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका जो विषय को लेकर के कंफ्यूजन है, क्योंकि विषय चुनना बहुत बड़ी चीज होती है, इसी पे आपका जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये आपका मतलब पूरे के पूरे करियर को डिसाइड करता है। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।